हा उपांत्य फेरीचा सामना मैदानामध्ये रंगलाय। अर्थातच राजा शिवछत्रपती किहिम संघ जो पुरस्कृत केलेला आहे कैलास नाईक यांनी, आणि दुसरा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय रोहांशू 11 केतकीचा मळा पुरस्कृत रिलायन्स नवगाव। नाणेफेकीचा कौल नवगाव संघाने जिंकलाय। नववर्ष पंचांचा इशारा याच दरम्यान येतोय, सामन्याला सुरुवात होते। नववर्ष रिलायन्स नवगाव संघाला खूप छानसं गेलं। रोहित पाटील आयोजित स्पर्धा त्याने जिंकली आणि त्यानंतर आज उपांत्य फेरीमध्ये धडक मारले। विश्वजित ठाकूर पहिला चेंडू टाकणार आणि समोर आहे प्रीतम परब। राईट आर्म ओव्हर द विकेट, कनकेश्वर एंड कडून पहिला चेंडू ऑफ स्टंपच्या बराचसा बाहेरचा। वेगाची स्पर्धा मैदानामध्ये लावावी अशाच पद्धतीची काहीशी कामगिरी विश्वजितने मैदानामध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला। अर्थात वेग कुणाला आवडत नाही, भन्नाट वेगाने चालणारी गाडी आपल्याला ज्या पद्धतीने आवडते तेवढीच सुपरफास्ट अशा पद्धतीने बाईक स्वारी सुद्धा आवडते। पुन्हा एकदा ऑफ स्टंपच्या बराचसा बाहेर टाकून या वेळेला फलंदाजाला नामोहरण करण्याचा प्रयत्न, परंतु फलंदाजाने शफल होऊन मारण्याचा प्रयत्न केला। त्याच वेळेला गोलंदाजाने गोलंदाजीतला अँगल बदललाय आणि फलंदाजाला पहिला निर्धाव चेंडू सुद्धा टाकला। एक धाव फलकावरती लागले। आहा, विश्वजित ठाकूरने या वेळेला चेंडूच्या टप्प्यामध्ये बदल केलाय। विश्वजित ठाकूर उर्फ मोठ्या, गेले काही वर्ष म्हणजे 2-3 वर्षामध्ये विश्वजित ठाकूरने जी क्रिकेटमधली प्रगती केली ती वाखाणण्याजोगी आहे। उरण मधून फार चांगले चांगले क्रिकेटपटू बाहेर पडलेले आपण पाहिले। आकांक्षा, अभिलाषा उरण, जसकार उरण आणि त्यानंतर अनेक उरणचे संघ। पण याच दरम्यान मुंबईचा क्लासिकल फटका, सीमारेषा बाहेर पहिला चौकार। धन्यवाद डीजे। प्रीतम परबच्या बॅट मधून निघालेला हा पहिला सणसणीत चौकार, जणू काही कुणीतरी कानफटीत मारावी ना अशा पद्धतीचा फटका पाहायला मिळाला आणि हा फटका 4 धावा सुद्धा देऊन गेला। पहिला चेंडू बॅटच्या स्वरूपामध्ये धाव देऊन गेलाय। याही वेळेला आपण पाहतोय ऑफ स्टंपच्या बाहेर ब्लॉक हॉल गोलंदाजी करायची अशा पद्धतीचा काहीसा निर्णय घेतलेला पाहायला मिळतोय विश्वजित ठाकूरने, आणि ही गोलंदाजी सुद्धा काही अंशी का होईना यशस्वी होताना पाहायला मिळते। ही लाईन आणि लेन शिकताना तुमच्याकडे व्यावसायिकता असावी का असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, पण त्याच वेळेला त्यातला परंपरागत प्रतिस्पर्धी आणि मुरब्बी प्रतिस्पर्धी हा भेदाभेद रोखणं आवश्यक। प्रीतम परबने या वेळेला ओळखला आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर तटावला चौकार। धन्यवाद डीजे। यासिनजी, आता क्रिकेट मधला शक्तीचा खेळ नाहीये, तर आता उपांत्य फेरीत युक्तीचा खेळ आहे, आणि या युक्तीच्या खेळामध्ये आपण पाहतोय गोलंदाजाने त्याची लेंथ बदलले, त्याची लाईन बदललेली आहे, आणि जेव्हा दिशा बदलले तेव्हा फलंदाजाने स्वतःचा अँगल नवीन तयार केलाय। प्रीतम या वेळेला पाहतोय आपण अक्रॉस द खेळण्याचा प्रयत्न आणि फलंदाज बाद, लेग बिफोर द विकेट। प्रीतम परत बॅक टू पॅव्हलियन। विश्वजित ठाकूरचं पहिलं षटक आपण पाहिलं। या षटकामध्ये 9 धावा त्याने खर्च केल्या आणि प्रीतमला शेवटच्या चेंडूवरती पायचीच्या स्वरूपामध्ये बाद केलं। अक्रॉस द लाईन खेळून काढण्याचा प्रयत्न, पण यासिनजी एक महत्वाचं पाहिलं की 5ही चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर आणि 6वा चेंडू अचानकपणे मधल्या आणि लेग स्टंपवरती खाली राहील याची त्याने दखल घेतली आणि एकतरी चेंडू आपण खोलात टाकूया, बुंद्यात टाकूया असा त्याने निर्णय घेतला। ही सुद्धा गोलंदाजातल्या सातत्यपूर्ण यशाची खऱ्या अर्थानं मुहूर्तमेढ मिरवली असं म्हणेल। सातत्यपूर्ण कामगिरी म्हणणार नाही, पण ही मुहूर्तमेढ रोवणं सुद्धा तेवढंच आवश्यक होतं। दुसऱ्या षटकाकडे वळणार आहोत। या दुसऱ्या षटकाकडे अर्थातच दिगंबर हामणेच्या हातामध्ये चेंडू पाहायला मिळतोय। दिगंबर हामणेने या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये गेल्या 2 सामन्यात चांगली कामगिरी केली, प्रभावी कामगिरी केली, आणि तोच दिगंबर हामणे राऊंड विकेट गोलंदाजी करतोय। दिगंबर हामणे पहिला चेंडू योगेश वैद्यसाठी। आखूड टप्प्याचा चेंडू योगेश वैद्य तयार सुद्धा नव्हता आपण पाहिला, परंतु हा चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये, वाईट मारण्याचा प्रयत्न केला आणि अशा वेळेला निर्धाव म्हणून तो नोंदवला गेला। योगेश वैद्यसाठी दिगंबर हामणे राईट आर्म राऊंड विकेट।
हा चेंडू सरळ मिड ऑफच्या डोक्यावरून उंचावलाय, चेंडू सीमारेषा बाहेर, चौकार. धन्यवाद डीजे. उपांत्य फेरीच्या सामन्यामधली रंगतात चुरसता दुसऱ्या अंकामध्ये तुम्हाला अनुभवायला मिळेल, पण त्याच वेळेला पहिल्या अंकामध्ये सुद्धा बरंच काही दडलेलं आहे. रात्रीच्या गर्भात असे उद्याचा उषक काल म्हटलं जातं, ते उगच नाही मित्रांनो. आणि आजची रात्र ही अशीच सुंदर गेल्यानंतर पहाट रम्य असणार असं काहीसं योगेश वैद्य आपल्या फटक्यानिशी दाखवून देतोय. एक चौकार नावावर आला. हा चेंडू अनपेक्षित उसळला सुद्धा. खेळपट्टी अजूनही फसवी आहे आपण पाहतोय असेंजे. आणि दोन्ही संघ 2-2 सामने जिंकलेले आहेत, एकमेकांचा अनुभव आहे. आणि अशा वेळेला प्रतिस्पर्ध्याला नामोहरण करण्यासाठी संधी सोडायची नाही, डावपेच लढवायचे आणि किंबहुना प्रत्येक प्रतिस्पर्ध्याचे कच्चे दुवे चांगले दुवे हेरायचे आणि त्या पद्धतीचा खेळ करायचा. अशी देहबोली मैदानात, ती व्यूहनीती मैदानात, ती रणनीती मैदानात होते. महमूद एज घेऊन चेंडू येतोय, शॉट फाईन लेगला, क्षेत्ररक्षकाने चेंडू अडवला, फेक केला नॉन स्ट्राईक एंडला विनोदने. पण तोपर्यंत योगेश वैद्य परतला होता पुन्हा एकदा त्याच्या क्रीज मध्ये. ही अति घाई संकटात नाही म्हणतो, ती या वेळेला कदाचित प्रत्ययाला सुद्धा आली असती. महमूद या वेळेला उचलतोय चेंडू मिड ऑफच्या डोक्यावरून आणि हा चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, चौकार. चौथा चौकार या इनिंग मधला. धन्यवाद डीजे. दिगंबर हामणे राइट आर्म राउंड द विकेट, एक्स वाइडेश मिड ऑन, शॉट फाइन लेग, शॉट थर्ड मॅन, शॉट मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक राहुल या वेळेला चेंडू अडवतोय, कारण राहुलला माहिती आहे की राहुल पानी चला जाएगा ही ऍड जशी फेमस होऊन गेली त्या पद्धतीने या वेळेला बॉल निकल जाएगा असं म्हटलं नाही पाहिजे कोणी. षटक क्रमांक मित्रांनो दुसरं संपलंय, 2 षटकाचा खेळ संपतोय आणि धाव फलकावरती धाव संख्या 18 लागते. पहिल्या षटकात 9, दुसऱ्याही षटकात 9, 9वा फिक्स आहे, पण आज संडे सुद्धा आहे. अशा वेळेला 18 धावा धाव फलकावरती लागलाय. अजून 18 चेंडूंचा खेळ येणं बाकी आहे. 18 मध्ये काय या ठिकाणी आणखीन वाढून ठेवलंय हे सांगण्यासाठी घेऊन चलतो माझे साथी समालोचक मित्र उत्तम पाटील यांच्याकडे. हेलो, थैंक यू संदीप जगे. 2 ओवर की समाप्ति के अंतराल में यहाँ पे 18 रन आ चुके हैं. मैं आए हुए सभी दर्शकों का जरूर दोस्तों, सुबह का प्रहर चल रहा है, कुछ नींद भी आंखों के ऊपर है, लेकिन क्रिकेट को चाहने वाले दीवाने जरूर इस मैच को काफी रोमांटिक ढंग से देख रहे हैं. इस वक्त बहुत ही शानदार स्ट्रोक जरूर. इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 19 रनों के योग पर, जबकि तीसरा ओवर मैदान में चलता हुआ. इस जरूर दोस्तों ये सेकंड सेमीफाइनल का मुकाबला मैदान के ऊपर चल रहा है. बहुत ही शानदार गेंदबाजी मैदान के ऊपर चलती हुई. दोस्तों देखते हैं राइट हैंड और द विकेट गेंदबाजी. ओहो, इस वक्त घुमा दिया, लेकिन गेंद दस्तानों में. इसी के साथ ये विकेट का फटका लगता हुआ. थैंक यू डीजे मास्टर. इस वक्त जरूर बहुत ही फुलडांस गेंद थी, फुल करने की कोशिश यहाँ पे नजर आई, लेकिन बाउंड्री लाइन के नजदीक से इस गेंद को काफी बेहतरीन अंदाज के साथ कैच किया. माना कि दोस्तों कुछ कहता है, लेकिन हम तो कलाकार है दोस्तों. हम तो यही कहेंगे इस रात के पर हमें 2 दिन में हमने देखे टूर्नामेंट, जो जीता वही सिकंदर. आखिर में कुछ बातें होती है, बहुत सारा चलता है, क्योंकि दोस्तों अंदर में बहुत सारी बातें चलती है.
लेकिन आखिर में हम दोस्तों देखते हैं जो जीता वही सिकंदर। कौन बनते हैं आज के दिन के सिकंदर, पूरे टूर्नामेंट के सिकंदर कौन बनते हैं, या डॉन कौन बनते हैं, हीरो कौन बनते हैं? आखिर में अगली गेंद देखते हैं मोटे की। फुल टॉस गेंद थी, फुल कर दिया गेंद। विनर वाटकर ने इस गेंद को काफी अच्छी तरीके से रोका है। एक रन जरूर मिलता हुआ और इसी एक रन की सहायता से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। अभी तक तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है, मैच अभी बाकी है। देखते हैं दोस्तों आगे होता है क्या। माना कि इस वक्त उनके सामने दाहिने हाथ के बल्लेबाज योगेश वैद्य, दाहिने हाथ के बल्लेबाज। ओ बढ़िया बॉल लाइन की गेंद, पूरे सम्मान के साथ इस गेंद को खेला है सिरमनाम की दिशा में। एक रन जरूर मिलता हुआ, इसी एक रन को जोड़ते हुए टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। अब इस वक्त देखते हैं उनके सामने दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त शुभम इस वक्त एक उभरता हुआ तारा। ओहो शुभम ने हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन जीवन दान मिलता हुआ शुभम को। शुभम को जब देखता हूं दोस्तों, एक उभरता हुआ तारा है और उनके अंदर एक अच्छे खिलाड़ी की काबिलियत है। जरूर आगे जाकर एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। हाँ, अगर दोस्तों ये नाइट टूर्नामेंट में देख रहा हूं और ऐसे टूर्नामेंट कई अभी अभी जारी हुए, लेकिन उन्हें मैं डे टूर्नामेंट में देखता हूँ शुभम को पहले भेजा जाता है और शुभम उसी टूर्नामेंट में भी बेहतरीन छक्के खेलता है और इस नाइट में भी उन्होंने हैट्रिक लगाए है। दोस्तों कपिल देव हो, सुनील गावस्कर हो या विराट कोहली हो, इसी स्थिति में ही बड़े बने हैं और जैसे ही शुभम के अंदर ऐसे कुछ बातें हैं। देखते हैं फिर से एक बार यही राजा शिवचंद्र के टीम के शुभम क्या कर दिखलाते हैं। टीम का स्कोर बना है 22 रन। इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर देखते हैं कौन से गेंदबाज को लाया जाता है। रिलायंस नौगांव और राजा शिवचंद्र की टीम के बीच में यह सेकंड सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ मैदान के ऊपर। देखते हैं दोस्तों समर्थ इस वक्त गेंदबाजी के ऊपर, उनके सामने एक अलीबाग चमकता तारा, उभरता हुआ खिलाड़ी शुभम, लेकिन बहुत ही शानदार गेंद पैर पर टकराती हुई, कोई रन नहीं मिलेगी। स्कोर रुका हुआ सा 22 रनों के योग पर। देखते हैं फिर से एक बार किस अंदाज के साथ, किस लाइन के साथ गेंदबाजी कर दिखलाते हैं इस वक्त यहां पे गेंदबाज समर्थ। शुभम ने ठोका गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में। ओ यार बैड लक, राजा शिवचंद्र की टीम का गुड लक कहा जा सकता है रिलायंस नवगांव का, लेकिन शुभम में भी अच्छा स्ट्रोक खेला है। ओके कमांड, एक बढ़िया गीत, थोड़ा माहौल। जरूर शुभम, आपने बहुत करारा स्ट्रोक खेला था, काफी खुलकर लॉन्ग की दिशा में वो उछलकर खेला था। कभी बाउंसर लाइन की गेंद थी, कभी उछलती भरी गेंद थी, लेकिन एक बढ़िया स्ट्रोक थी। लेकिन आखिर में बॉर्डर लाइन के नजदीक ये गेंद, ओहो इसी गेंद को घुमा दिया, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन मिलेंगे। ओह वंडरफुल स्ट्रोक, योगेश वैद्य के बल्ले से निकलता हुआ। अट्ठाईस रन बने। माना कि दोस्तों शुभम मैदान से गए, लेकिन दोस्तों मैं तो एक कहूंगा कि अलीबाग हमारी शान है, अलीबाग की हम जान है। ओ योगेश वैद्य ऑन फायर, बैक टू बैक दूसरा छक्का, जबरदस्त। उत्तम, हम इतना ही कह सकते हैं, तू है मस्त
क्योंकि तू है जबरदस्त। क्या कहेगा? जरूर इस वक्त योगेश वैद्य के द्वारा जो शानदार छक्के नजर आ रहे हैं। फिर भी दोस्तों हम ज्यादा से ज्यादा डे में मैचेस खेलते हैं, नाइट की ज्यादा प्रयास नहीं है, लेकिन इस अलीबाग में जरूर ऐसा नहीं कुछ होगा। बहुत सारे खेल देखने को मिलेंगे, ये तो शुरुआत है। लेकिन आखिर में देखते हैं शुभन ने भी काफी बेहतरीन छक्का खेलने की कोशिश की थी, लेकिन योगेश वैद्य का बहुत ही शानदार छक्का और हैट्रिक के ऊपर। देखते हैं योगेश किस प्रकार से अगली गेंद के ऊपर छक्का लगाते। ओ ओ यार, लग रहा था ये 6 रन मिलेंगे, लेकिन बहुत ही बढ़िया कैच। जरूर इस वक्त डीजे स्टॉप स्टॉप स्टॉप। योगेश के लिए जरूर, योगेश वैद्य के लिए यहाँ पे तालियां। जरूर बैक टू बैक 2 छक्के खेले थे, तीसरा छक्का लग रहा था दोस्तों, माना कि यहाँ पे आंखों के ऊपर कुछ लेकिन छक्का लग रहा था। बाउंड्री लाइन के नजदीक से मैं उस गेंद को काफी बेहतरीन तरीके से कैच किया था। फिर से एक बार देखते हैं किस अंदाज के साथ गेंद करते हैं इस वक्त मिलिन मैदान में। बहुत ही शानदार गेंद। इसी के साथ ये चौथे ओवर की समाप्ति के ऊपर यहाँ पे टीम का स्कोर बना है 34 रन। अभी भी इस मैच के फर्स्ट इनिंग का 2 ओवर का खेल आना बाकी, और सॉरी 5 ओवर का ही मैच है, तो 1 ओवर का खेल आना बाकी। और इस 1 ओवर का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए ले जाता हूं फिर से एक बार पाठक सर जी के पास। धन्यवाद। धन्यवाद उत्तम। उत्तम, इस प्रतियोगिता का ये दूसरा सेमीफाइनल है और एक तरफ नौगांव, दूसरी तरफ किहिम टीम है। और दिन के मैचेस में आप जानते हो कि ये मुकाबलों में कई बार भिड़ती है, लेकिन इन भिड़तों में कई बार किहिम जीती, कई बार नौगांव जीती, लेकिन ये रात की मैच है और रात की मैचेस में अंदाजा बदल जाता है, रुख पलट जाता है और मुकाबलों की हर बात अलग सी होती है। राहुल बेंडे की चकमा देने वाली गेंद विनोद वाडकरे के पास आई, बिल्कुल चतुराई के साथ इस गेंद को उठाया। रन की कोई संभावना नहीं, स्कोर अब तक रुका हुआ 34 रन। 4 विकेट के नुकसान पर 34 रन। राहुल बेंडे की गेंद लेफ्ट एंड ओवर द विकेट। इसको खेला मिड विकेट की दिशा में, फील्डर निखिल कवले ने बेहतरीन तरीके से इस गेंद को उठाया, थ्रो किया, लेकिन बल्लेबाज के पास समय था 1 रन पूरा करने का। 1 रन के साथ टीम का स्कोर 35 रन, 35 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। टीम की बल्लेबाजी भी काफी बढ़िया है आज मैदान में। मिलिन चूके मारने में, गेंदबाज की गेंदबाजी में काफी दमखम दिख रहा है, चतुरता दिख रही है, कुशलता दिख रही है। मिलिन आउट हो गए। 5वें विकेट का पतन होता हुआ 5वां झटका दिया है राहुल बेंडे ने, और अब मैदान में लंबे कद के विशाल मुरकर मैदान में जाते हुए। 5 विकेट 35 रन, ये है इस मैच का हाल। पहले सत्र का खेल जारी है और किहिम टीम के एक और अनोखे बल्लेबाज मैदान में गए हैं, विशाल मुरकर। विशाल मुरकर के पास भी गहरा अनुभव है और आज टीम को जरूरत है बड़े शॉट्स की। राहुल के ऊपर अटैक करना कोई आसान काम नहीं, लेकिन दोनों का कोऑर्डिनेशन गलत साबित हुआ और इसी तरह से ये एक और विकेट चला गया। राहुल, विशाल मुरकर मैदान से बाहर। 6ठा झटका।
राहुल बेंडे ने काफी बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। एक रनआउट बल्लेबाज आउट हो गए, उसके बाद राहुल की गेंद, लंबा शॉट बिल्कुल मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए बेहतरीन शॉट, टन टनाटन 6। स्कोरर जी हमसे बता रहे हैं कि कितने छक्के 2 रातों में लगे। 176 छक्के इन 2 रातों में लगाए गए बल्लेबाजों के माध्यम से। कड़े प्रहार किए गए इन छक्कों के लिए। राहुल की गेंद को यहां पर विकेट कीपर ने गैदर किया, लेकिन अंपायर का इशारा दोनों हाथों को हवा के साथ समांतर फैलाते हुए वाइड का आता है और इसी वाइड के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन, 42 रन। ग्लेन मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस तरह से फुटवर्क बनाया, बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन, व्हाट अ छक्का। धन्यवाद डीजे। उत्तम 48 रन अब तक बनाए गए हैं 5 ओवर में और 49 रन बनाने हैं। अगर फाइनल का द्वार खटखटाना है, फाइनल में एंट्री मारनी है और थलेश्वर थल के खिलाफ जंग लड़नी है, तो इस मुकाबले में जीतना है। हर हाल में जंग जीतो, मैदान जीतो और क्रिकेट का कुरुक्षेत्र जीतो। ये मैं कहूंगा कि क्या होगा, क्या नहीं होगा और क्या क्या मजा आएगा इस मुकाबले में। ओवर टू उत्तम पाटिल, 48 रन, 48 और जीतने के लिए चाहिए 49 रन। उत्तम आपकी क्या राय है? उत्तम आपकी राय क्या है? क्योंकि देखा जाए तो क्रिकेट का खेल आंकड़ों का खेल होता है। धन्यवाद डीजे, थैंक यू वेरी मच। किसी शायर ने सच कहा है कि रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं करवट बदलती है। जज्बा रखो हर कदम जीतने का, क्योंकि नसीब चाहे बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। आज किसका वक्त बदलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बदलाएगा। मित्रांनो, जिंकण्यासाठी पुढील 30 चेंडूमध्ये तब्बल 49 धावा ओलांडायच्या आहेत। साथी समालोचक मित्र यासिनजी, सुहास फाटक, त्याचप्रमाणे निलेश, माझा मित्र उत्तम या ठिकाणी आहेत। आमचे मुंबईचे समालोचक दीपेश सुळे सुद्धा या ठिकाणी, अर्थात गेली 2 रात्र आपलं छान या ठिकाणी क्रिकेट समालोचच्या माध्यमातून मनोरंजन करतात। विलास या ठिकाणी दोन्ही रात्र आपल्याला अवेलेबल होता। माझ्या समवेत स्कोरिंगची भूमिका अर्थातच ज्याने गेल्या 2 रात्री अतिशय छानपणे सांभाळली असा आमचा केतन या ठिकाणी आहे, केतन पाटील। त्याच्या समवेत आणखीन एक स्कोरर मित्र अर्थात ज्यांची 2 रात्रीमध्ये आम्हाला मदत झाली, गणेश पाटील। तसेच प्रकाश अष्टमकरजी सुद्धा या ठिकाणी आम्हाला प्रत्येक बॉल टू रन ज्या वेळेला येणाऱ्या 18 चेंडूत 24 चेंडूत किती धावा पाहिजे या मागचे एक मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन सुद्धा आमच्याकडे सादर करतात। तुम्ही सर्व रसिक प्रेक्षक वर्ग ज्यांनी या गेल्या 2 रात्री छान उपस्थिती दर्शवली, आता सामना कोणाच्या बाजूने जाणार किंवा काय जाणार हे काही जण घरी बसल्या सुद्धा आनंद घेतात। त्यामुळे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जे या संपूर्ण स्पर्धेला प्रोत्साहित करतात आणि ते कव्हरेज लोकांना जगभरात पोहोचवतात, त्या सर्वच टीमला या ठिकाणी धन्यवाद। आणि वळतोय मित्रांनो मैदानामध्ये ग्लेन वैती राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करणार आणि समोर फलंदाज आहे प्रफुल्ल ठाकूर। कमलाकर दादले ऑन अ नॉट स्ट्राइक एंड आणि पहिला चेंडू काय चमत्कार घडवणार। आहो, प्रसाद कर्वेने या वेळेला जवळ जवळ एका अशा फलंदाजाला जीवनदान दिलंय की हे जीवनदान किती महागात पडू शकतं
हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. वळूया परत एकदा मैदानामध्ये. राईट हॅम ओव्हर द विकेट, ग्लेन वैती. स्लोवर वन खेळलाय, सरळ फिरवलाय चेंडू सीमारेषा बाहेर, चौकार. धन्यवाद डीजे. तुमच्याकडे उत्तम फुटवर्क असेल, त्याच वेळेला तुमच्याकडे प्रयत्न करण्याची खऱ्या अर्थानं जिद्द असेल, तुमच्याकडे पोतडीतले अतिशय जबरदस्त फटके असतील, तर तुम्ही कधीही मागे येऊ शकत नाही. आणि तुमचा फॉर्म सुद्धा जात नाही. त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे प्रफुल्ल ठाकूर मैदानामध्ये पेश करतोय. आणखीन एक चौकार, लागोपाठ दुसरा चौकार. लागोपाठ 2 चेंडूमध्ये 2 चौकार. ग्लेन वैतीने आणलेली संधी प्रसादने दवडली आणि आता या वेळेला प्रफुल्ल ठाकूर परत एकदा ठोकतोय. हा ही वन बाउन्स, सीमारेषा बाहेर, तिसरा चौकार. धन्यवाद डीजे. चौकार क्रमांक 85. 85 चौकार या संपूर्ण स्पर्धेत लगावले गेले. षटकारांची संख्या तर त्याच्या डबल झाली आणि आपण पाहिलं की ही चौकार षटकारांची आतिषबाजी गेल्या 2 रात्रीमध्ये रसिक प्रेक्षकांची खऱ्या अर्थानं मन जिंकणारी ठरली. लागोपाठ 3 चौकार आलेत. आणखीन एक चौकार येणार का? मेहमूद त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतोय, त्यामुळे वन बाउन्स तो हातात चेंडू घेतोय, फेक करतोय, एक धाव मिळते आणि प्रफुल्ल ठाकूर शांतपणे पुढच्या चेंडूवर काय घडणार आहे हे पाहण्यासाठी नॉन स्ट्राईक एंडला जाऊन उभा राहतोय. कमलाकर दादले स्ट्राईक एंडला. 2 सामन्यामधले 2 मॅन ऑफ द मॅच आपण मैदानामध्ये पाहतोय आणि अर्थात ग्लेनच्या चेंडूचा दादले सामना करतोय. चेंडू हवेत, प्रीतम झेल टिपतोय, पहिला फलंदाज बाद. पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय आणि शेवट गोड तर सगळं काही गोड असं सुद्धा म्हटलं जातं. लव्ह मॅरेजच्या बाबत असं म्हटलं गेलं तर ठीक आहे, परंतु याच वेळेला मैदानामध्ये अजून शेवट झालेला नाहीये. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय, जिथे धावफलकावरती 13 धावा आल्यात आणि अजूनही 24 चेंडूंचा खेळ येणं बाकी आहे. तब्बल 49 धावा या वेळेला पूर्ण करायच्या आहेत. उपांत्य फेरीमध्ये मोठी धावसंख्या होईल अशी आशा जरूर वाटली होती, परंतु प्रत्येक वेळेला आपल्याला वाटणारी स्वप्न खरी ठरतातच मित्रांनो, असं नाही. पहाटेचं स्वप्न पहावं असं सुद्धा बरेच जण म्हणतात, पण त्यासाठी झोपावं सुद्धा लागतं असेही काही जण म्हणतात. अर्थात आता आपल्याला उघड्या डोळ्यांनीच स्वप्न पाहायची आहेत आणि डॉक्टर अब्दुल कलामांनी नक्कीच म्हटलंय की स्वप्न ही उघड्या डोळ्यांनीच पाहिलेली बरी असतात. त्यासाठी पूर्ण करण्याचा अट्टहास असला तरच आपण ती स्वप्न पूर्ण करू शकतो. येणारे 24 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी अजूनही तब्बल 36 धावांचा प्रवास ओलांडायचा आहे. राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी मेहमूद सज्ज होणार आहे. पॉवर प्लेचा हा सुद्धा खेळ आहे, त्यामुळे एक शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट थर्ड मॅन, बॅकवर्ड पॉइंट, कव्हर पॉइंट पाहायला मिळतोय, डीप कव्हर. मेहमूदचा लेग ब्रेक या वेळेला फिरवला त्याने जरूर. वाईड एज मिड विकेटला खेळलाय. योगेश वैद्य चेंडूचा पाठलाग करतोय. 2 धावा नक्की मिळणार आहेत या वेळेला. या 2 धावाने प्रफुल्ल आपल्या खात्यामध्ये वैयक्तिक धावसंख्या वाढवतोय. तो पोचतोय स्वतः आपण पाहतोय 15 या धावसंख्येवरती आणि संघाची ही धावसंख्या तेवढीच आहे 15, कारण या सर्व धावा प्रफुल्ल ठाकूरच्या बॅट मधूनच आलेल्या आहेत. मेहमूद लोवर फुल टॉस टाकण्याचा प्रयत्न, जोरदार अपील केलं मेहमूदने, परंतु पुन्हा एकदा ते स्वतःच त्या ठिकाणी त्यातून माघार सुद्धा घेतली. काही अंशी हे सुद्धा चित्र आपण यासिंजी मैदानामध्ये पाहतो की फलंदाजाला कशा प्रकारे फसवायचा किंवा त्याला कोणत्या डावपेचात्मक अडकवायचं हे धोरण या वेळेला मुंबईकर क्रिकेटपटूंनी आखलेलं असतं आणि तेच
इम्प्लिमेंट सुद्धा केलं जातं. या वेळेला परत एकदा आपण पाहतोय की लेग ब्रेक टाकण्याचा प्रयत्न केला पण चेंडू खोलात टाकला, थोडा फ्लाइटेड टाकला. ही फ्लाइट सुद्धा काही वेळेला यशस्वी ठरलेली आहे. हलका चेंडू असेल त्यावेळेला त्या चेंडूला वेगात टाकायचा, त्याला जास्त गती द्यायची का, तो स्लोअर वनवट टाकायचा का, तो फिरवायचा का, असे बरेच प्रश्न असू शकतात. पण त्या प्रश्नांची उत्तरं गोलंदाजाकडेच असतात. हा ही फ्लाइट एट चेंडू, परंतु तितकाच सुंदर लेग ब्रेक चेंडू टप्पा घेतल्यानंतर ऑफ स्टंपच्या बाहेर वळतोय. यष्टी रक्षकाच्या हातात विसावतोय. यष्टी रक्षक आपलं काम पूर्ण करतोय. आकाश तारेकर स्ट्राइक एंडलाय आणि धाव फलकावरती मित्रांनो 16 धावा लागलेल्या आहेत. आकाश या वेळेला आखूड टप्प्याच्या चेंडूला भिरकावून देतोय. चेंडू सीमारेषा बाहेर, षटकार. धन्यवाद डीजे. 16 अधिक 6 22 वरती पोहोचतोय तो या वेळेला नवगावचा संघ. आणि जिंकण्यासाठी जे आव्हान आहे ते पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये अर्थात जास्तीत जास्त पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे, मानस आहे. आणि तो खऱ्या अर्थानं आकाश आणि त्याचा साथीदार प्रफुल्ल या वेळेला पूर्ण करणार अशाच पद्धतीचं चित्र त्यांनी निर्माण केलं. एकेरी धाव आली, धावसंख्या वाढून पोहोचली ती 23 पर्यंत. 2 षटकांचा खेळ संपलाय, 12 चेंडूंचा खेळ संपला, 23 धावा मित्रांनो धाव फलकावरती आल्या. अजूनही आपण पाहिलं तर सामना जिंकण्यासाठी येणाऱ्या पुढच्या 18 चेंडूंमध्ये तब्बल 26 धावा या वेळेला पूर्ण करायच्या आहेत. 18 चेंडू 26 धावा. प्रत्येक चेंडू गणित समीकरण बदलण्यासाठी त्या प्रकारची गोलंदाजी सुद्धा होणं या ठिकाणी अपेक्षित आहे. पण पाहायचंय की पुढच्या 1 षटकामध्ये अर्थात काय घडतंय हे सांगण्यासाठी घेऊन चलतो माझा साथी समालोचक मित्र उत्तम पाटील याचकडे. थैंक यू संदीप. तो देखते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार मुकाबला मैदान में चल रहा है. एक तरफ राजा छत्रपति केहिम और दूसरी तरफ रिलायंस नवगांव है. कुछ हुकुम के पन्ने दोनों के पास में है, लेकिन आखिर में देखते हैं दोस्तों इस मैच में क्या होता है. अभी भी 18 गेंदों का खेल आना बाकी है और इस मैच को जीतने के लिए हमारे स्कोरर जी हमें कहलाते हुए 26 रनों की जरूरत. इस वक्त गेंदबाजी की ओर फिर से एक बार अभिषेक पेडनेकर राइट हैंड और द विकेट गेंदबाजी करेंगे. पहली गेंद, ओहो, पहली गेंद के ऊपर ठोका. गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का. और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 29 के ओक पर. अगली गेंद देखते हैं अभिषेक की. हो फिर से एक बार डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर और एक बेहतरीन छक्का. जरूर इस वक्त आकाश तारेकर और प्रफुल्ल ठाकुर ऐसे जो बल्लेबाज हैं उनके सामने अभिषेक पेडनेकर कुछ कम नजर आ रहे हैं. लेकिन देखते हैं दोस्तों, दुनिया झुकती है, झुकाने वाले चाहिए. ये गेंद हवा में कैच हो सकता है, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर. ओहो, तीसरा छक्का. इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 41 के ऊपर. लगातार 3 छक्के. अगली गेंद देखते हैं किस अंदाज के साथ करते हैं. ओहो, इस वक्त बढ़िया कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 3 छक्के लगने के बाद ये कमबैक माना कि यहाँ पे कुछ परेशानी में डाल देने वाला. स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ टीम का जहां पहुंचा है 42 के ऊपर. अगली गेंद देखते हैं अभिषेक की. ओहो, पूरे सम्मान के साथ इस गेंद को खेला है कॉर पॉइंट की दिशा में, लेकिन जरूर ऐसे दिग्गज 2 खिलाड़ी पूरे महाराष्ट्र में जाने माने दोनों खिलाड़ी हैं इस वक्त, आकाश तारेकर और प्रफुल्ल ठाकुर, जिन्होंने कई बार ऐसी पारियां खेली है और मुसीबत ने अपनी टीम को संवारा है, संभाला है.
और कहते हैं दोस्तों, खिलाड़ी उसे कहलाते हैं जो दिक्कत भरे स्थिति में अपने टीम को संवारता है, संभालता है। और टीम का स्कोर इसी के साथ बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 43 के ऊपर। और ले चलते हैं फिर से एक बार हमारे संदीप जेके के पास। धन्यवाद। धन्यवाद उत्तम। 12 चेंडू येणं बाकी, सामना जिंकण्यासाठी केवळ 6 धावांची गरज आहे। त्यामुळे या सामन्यामधल्या उरल्या सुरल्या ज्या आशा होत्या राजा शिवछत्रपती केएम संघाच्या, त्या संपुष्टात आणण्याचं काम आकाश तारेकर आणि प्रफुल्ल या जोडीने मैदानामध्ये केलेलं पाहायला मिळते। किंबहुना या जोडीकडून ज्या अपेक्षा होत्या त्याच पद्धतीने त्यांचा खेळ सुद्धा झालाय। मेहमूद गोलंदाजीला येतोय आणि अशा पद्धतीने प्रफुल्ल ठाकूर सामना संपवतोय। वेल प्लेड नवगाव। रोहांशू 11 केतकीचा मळा पुरस्कृत रिलायन्स नवगाव एंटर इन अ फायनल। हॅलो, धन्यवाद डीजे। रोहनशी 11 केतकीचा मळा पुरस्कृत रिलायन्स नवगाव आणि